हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शर्ट सिलना। पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको कटिंग का वीडियो देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को ओपन करना है। तो देखिए, हमने जो 1.5 इंच छोड़ा था बटन पट्टी के लिए, उसको भी हम ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने गले को कट नहीं किया था। सबसे पहले हम गले को कट करेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और बीच में से इसको कट कर देंगे। इस तरह से आपको सेंटर में से कट करना है। अब इसके बाद में हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले हम राइट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि हमने 1.5 इंच जो हमने छोड़ा था बटन पट्टी के लिए, उसको 1 इंच कट कर देना है और ½ इंच छोड़ देना है। तो 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ½ इंच हमने छोड़ दिया है। अब हम एक पट्टी लेंगे। मैंने इसकी विड्थ रखी है 2 इंच। देखिए, मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 2 इंच। अब हमें एक कैनवास लेना है। तो इसी पट्टी के बराबर लेना है, बस इसकी विड्थ कम रखनी है। यानी यहाँ पे मैंने लिया है विड्थ में 1 इंच। 1 इंच चौड़ाई रखी है कैनवास की और इसको आयरन करके पट्टी पे चिपका लिया है। दोनों साइड में ½ इंच कपड़ा है, तो उसको हम इस तरह से सिलाई में लगाएंगे। तो शर्ट को रोंग साइड में रखना है और इस पट्टी को भी रोंग साइड में इस तरह से रखना है और यहाँ पे इसके किनारों पे सिलाई लगा देंगे। ½ इंच छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हम ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट की पट्टी रेडी कर दी है। अब दूसरे पार्ट पे भी हम पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको ध्यान रखना है दूसरे पार्ट में पट्टी अलग से नहीं लगाना है। जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था उसी को इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पार्ट को भी रेडी कर दिया है। तो फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के इनके शोल्डर जॉइन कर देंगे। ½ इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे। तो मैंने दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा है और सिलाई स्टार्ट करके जहाँ पर हमने हिप्स का निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई चलानी है। दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई इसी तरह से लगानी है। इसके बाद में हम नीचे से चौक बनाएंगे, ये फोल्ड करके दोनों साइड में, जैसे कि हम कुर्ती में बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे चौक बना देना है। अब हम नीचे की साइड में भी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे ये आ रहा है 7.5 इंच। 7.5 इंच की हम कॉलर कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कैनवास लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है। तो देखो, यहाँ पे इसकी लेंथ है 8.5 इंच और विड्थ रखी है 4 इंच। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे 3 इंच पे।
और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। नीचे से लेंगे हम 1.25 इंच पे और एक लाइन और बनाएंगे यहाँ पे। अब देखो हमें कॉलर की लेंथ लेनी है 7.5 इंच। ऊपर से इसको सीधा कर देना है। अब यहाँ से 1 इंच बैक लेना है, यानी 1 इंच पीछे निशान लगाना है और इस तरह से इसको गोलाई देनी है। ऊपर से हम लगाएंगे 3 इंच पे और यहाँ से लेंगे 1/2 इंच पे और इसको गोलाई देते हुए 1/2 इंच से मिला देंगे। तो एक्स्ट्रा जो कैनवास है उसको कट कर देंगे। अब हम कॉलर कटिंग करेंगे इस तरह से। अब देखो ऊपर से हमें इस तरह से तिरछा मिलाना है और यहाँ से कट कर देना है। तो मैंने कटिंग कर ली है कॉलर की। अब हम इसको फैब्रिक से चिपका लेंगे। तो आयरन करके चिपका लिया है। ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे, नीचे की साइड में आपको सिलाई नहीं लगानी है। तो कॉलर कटिंग का मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। अब ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और गोलाई में कट लगा देंगे। अब इसको सीधी तरफ कर लेंगे और आयरन करके फिनिशिंग देंगे। इसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे इसके किनारों पे। अब जहाँ पे बुकरम आ रहा है वहाँ पे लाइन बनानी है और उसके नीचे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है और कट कर देना एक्स्ट्रा। इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब देखो शर्ट के सेंटर पे भी मैंने कट लगा दिया है। अब यहाँ से कॉलर को रखेंगे सेंटर को मिलाते हुए और एक साइड में सिलाई लगाएंगे। एक साइड में लगा दिया, दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉलर बना लिया है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से आप कॉलर बना सकते हो आसानी तरीके से। अब देखो हम बाजू को रेडी करेंगे। तो बाजू की जो मोहरी लगाएंगे उसके लिए मैंने कैनवास लिया है। इसकी विड्थ रखी है 1.5 इंच और लेंथ ली है हमने यहाँ पे 8 इंच। कैनवास में आपको मार्जिन नहीं देना है। तो मैंने दोनों बाजू के लिए पट्टियाँ कट कर ली है। अभी हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है तो इसकी लेंथ हमने 1 इंच ज़्यादा लिए कैनवास से, यानी यहाँ पे लेंथ रखी है 9 इंच और विड्थ ली है मैंने इसकी 4 इंच। अब इसको फोल्ड करेंगे तो सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे रोंग साइड में पट्टी को और उसके ऊपर कैनवास को रख के आयरन से चिपका लेंगे। दोनों पट्टी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे साइड से। तो दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में इसको सीधी तरफ कर लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। अब इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब देखो हमने बाजू को ओपन कर लिया है और सेंटर में कट लगाना है। दोनों साइड में छोटी छोटी प्लेटें डालनी है जिससे कि पहनने में आसानी रहेगी। अब यहाँ सेंटर से दोनों साइड में 4 इंच पे निशान लगाएंगे। जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको 8 इंच कर लिया है, यानी कि आपको इसको पट्टी के बराबर 8 इंच रखना है। अब सेंटर से मिलाते हुए इसको रखेंगे पट्टी को और सिलाई लगा देंगे। अब दूसरे साइड में इसको करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से मोहरी बनाओगे तो आपके हाथ फोल्ड करोगे तो खिंचाव भी नहीं आएगा। आपको यहाँ पे प्लेटें लगाना ज़रूरी है, इससे कि खिंचाव नहीं आता है। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे मोहरी लगा लिया है। दोनों बाजू में हम इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों बाजू मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसको शर्ट में जॉइंट करेंगे।
तो यहाँ पे आपको बाजू जॉइन करते समय ध्यान रखना है, जो फ्रंट हमने शेप दिया था वो फ्रंट के साइड में ही रखना है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको सेंटर से सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैं साइड से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे बराबर मार्जिन रखते हुए पूरी बाजू में सिलाई लगानी है। तो देखो दोनों साइड में बराबर कपड़ा आया है, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे बराबर रखते हुए। तो मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। दोनों बाजू में इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे शर्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है 6 इंच और विड्थ रखी है 5 इंच। ऊपर से हम फोल्ड करके पहले एक सिलाई लगाएंगे। अब साइड से हम फोल्ड करेंगे और इस पे आयरन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको पॉकेट को लगाना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे चारों तरफ से और इस पे आयरन कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे पॉकेट लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शर्ट कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।